हरे कृष्णा। सभी को जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामना है। आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण जन्मदिन है। तो आप लोग में कुछ स्टोरी सुनाऊंगा, सब लोग अच्छा लगेंगे। तो हम लोग जानते हैं सब, जे हम लोग सब खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन असली आनंद कहाँ है वो हम लोग नहीं जानते हैं। इस जगत को सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका है, अमेरिका सबसे धनी जाएगा है, वहाँ पे धनी लोग रहते हैं, वहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे वैज्ञानिक से हर चीज़ से देश उन्नत है। इसलिए हम जानते हैं कि अमेरिका है सबसे सेरा देश। तो इसलिए सब चाहते हैं, अमेरिका जाने चाहते हैं। ऐसे में कुछ आपको कहानी सुनाएंगे। तो भारतवर्ष के, हमारे भारत की 4 व्यक्ति थे जो बहुत धनी थे, जिनके पिताजी के पास पैसा का कुछ कमी नहीं थे। तो उन लोग पूरा भारत में घूमे, लेकिन उनको भारत में आनंद नहीं मिले, भारत में खुशी नहीं मिली। तो उन लोग क्या किए, उन लोग बोले अरे हम लोग अमेरिका जाएंगे, क्यों उनके पास कोई पैसा की कमी नहीं था। फिर उन लोग क्या किए, अमेरिका गए, और पैसा बहुत कमी है। तो उन लोग अमेरिका जाकर, अमेरिका सबसे जो बड़ी शहर है, बड़ी शहर कौन है, न्यूयॉर्क। फिर न्यूयॉर्क में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वहाँ पर रहने के लिए गए वहाँ। हाँ, तो कुछ दिन की छुट्टी लेके गया, 10 दिन 15 दिन ऐसा कुछ रहेगा। तो वो लोग किस लिए गए थे, तो उन लोग को भारत में खुशी नहीं मिल रहा था, आनंद नहीं मिल रहे थे। इसलिए लोग सोचे अमेरिका अगर जाएंगे वहाँ पर हमें बहुत आनंद मिलेगी। तो फिर उन लोग क्या किए, 4 व्यक्ति थे, 4 दोस्त थे उन लोग गए, अमेरिका गए, अमेरिका न्यूयॉर्क में रहे। और न्यूयॉर्क में सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है 100 फ्लोर 100 माला, वो रूम में रहने लगा। फिर एक दिन वो लोग क्या करते थे, दिन भर वो लोग रूम पे नहीं रहते थे। वो लोग सुबह निकल जाते थे, पूरा घूमते रहते थे, और रात को आके वो रूम पे रहते थे, सोते थे। और वो लोग सबसे बड़ी बिल्डिंग के सबसे ऊपर रूम क्यों लिए थे, तो वहाँ से उन लोग सारी दुनिया देख सकते थे। अगर आप मान लो कोई अगर 100 माला 100 फ्लोर से रहते हैं, तो 100 फ्लोर से उन लोग क्या करेंगे, पूरा दुनिया देख सकते, पूरा दुनिया में आसपास इलाका पूरा देख सकते। तो उन लोग क्या करते थे, सुबह वो लोग घूमने चले जाते थे, पूरा दिन घूमते थे। कि उन लोग के खाने के लिए टेंशन नहीं था। वो लोग होटल में, अलग अलग होटल में, अलग अलग पार्क में, अलग अलग गार्डन में, अलग अलग मूवी में रोज जाते थे। और फिर एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, और उनका छुट्टी कितना दिन के लिए था, 15 दिन के लिए था। फिर ऐसा करके रोज बहुत एंजॉय करते थे, बहुत खुशी करते थे। फिर जब 13 दिन हुआ, 14 दिन हुआ, तो 14 दिन और उन लोग कार आने वाला था, और उन लोग इतना खुशी मिल गया, इतना आनंद मिल गया, उन लोग पूरा संतुष्ट हो गया। इसके लिए उन लोग अमेरिका गए थे। फिर जब 14 दिन हुआ, तो उन लोग जब पूरा घूम के और अपने रूम वापस आए, उनका रूम कहाँ पे थे, 100 फ्लोर, सबसे ऊपर फ्लोर में थे। तो लोग नीचे आए रिसेप्शन में, और लोग जाने के टाइम क्या करते थे, रोज रिसेप्शन में चाबी दे देते थे। तो आने के टाइम अगर कोई दोस्त पहले आते हैं, कोई लेट आते थे, तो लोग जो पहले आते थे चाबी लेके अपने रूम में चले जा सकता था। तो उन लोग क्या किया, फिर 14 डे हो गया, 14 दिन उन लोग आए अपने रूम रिसेप्शन में आए। आके एक आदमी क्या किए, आके बोला चाबी दीजिए, दूसरा आदमी बोला चाबी दीजिए। लेकिन जो इस बार 14 डे में, 14 दिन में जो चाबी लास्ट में गए थे, वो चाबी देने के लिए भूल गए थे, और वो अपने साथ चाबी लेके चले गए थे। तो उन लोग क्या किए, वो लोग चाबी लेने के लिए भूल गए थे। तो उन लोग जो पहला व्यक्ति आया, वो आया, इंतजार कर रहा है। तो अभी चाबी कोई लाया नहीं, और आके पूछा जो चाबी कहाँ पे, वो बोले चाबी कोई आज जमा नहीं किया। ठीक है, तो दूसरा दोस्त उनको फ़ोन किया, वो बोलते मैं ठीक है आ रहा हूँ। इसे सब लोग फिर आ रहा, बोले रुकिए कुछ मिनट इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। जो ये पहला, दूसरा, तीसरा रुके हैं, चौथा रुके हैं। फिर क्या किया उन लोग, जब सब दोस्त लोग आया तो क्या किया उन लोग, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए सभी लोग नीचे इंतजार कर रहा था। उन लोग सोचा सब आएंगे तो भी रूम पे जाके क्या करेंगे, वहाँ पे तो बाहर खड़ा रहने के लिए
ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो नीचे वो लोग घूम रहे थे। तो जब व्यक्ति लोग सभी लोग आ गया तो आगे कहते अभी हम लोग चलिए ऊपर। ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया। उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चले गए। तो उनका रूम तो हम लोग पैदल नहीं जा सकता था, उनकी जाने के लिए क्या था, लिफ्ट था। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक कब आएंगे, कब तक आएंगे, किसी को नहीं पता है। तो वो लोग रिसेप्शन में जाकर पूछा तो वो कहते ये इलेक्ट्रिसिटी चले गए, कब तक आएंगे। तो जो रिसेप्शन में जो रहते हैं वो कहते, उन्होंने कहा अमेरिका में तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम जाती है, लेकिन जब जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता आने के लिए, जब बोल बता नहीं सकते कब तक आएंगे। तो उन लोग 1 घंटा इंतज़ार किया। वो लोग रात को 10 बजे रिटर्न आया था। फिर 1 घंटा इंतज़ार किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा किया। फिर चारों दोस्त मीटिंग किए और कहा अभी चलिए हम लोग सब थोड़ा धीरे धीरे पैदल जाते हैं, कि अभी कब तक इंतज़ार करेंगे, आएंगे कि ना नहीं आएंगे, सबका कभी फिर भी नहीं पता है। तो उन लोग कहा है अभी ठीक है, हम लोग जाते जाते कुछ तो कहना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो उन लोग कहा हम लोग जो 4 व्यक्ति हैं सब अपना अपना स्टोरी बताएंगे। तुम्हारा अपना लाइफ के बारे में कैसे गए और दूसरा व्यक्ति के कैसे गए, तो अपना अपना लाइफ के बारे में अगर स्टोरी बताएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो पहला व्यक्ति अपना लाइफ बताया 1 से लेके 25 माला तक। जब 25 फ्लोर गए तो वो अपना पूरा लाइफ ख़त्म किया, अपने ज़िंदगी में क्या किया, कौन सा अच्छी चीज़ किया, क्या बुरी की है। फिर दूसरा व्यक्ति आए, उसका था 26 से 50 तक। तो वो अपना पूरा स्टोरी बताया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा अपना लाइफ में ऐसा गुजारा। फिर तीसरा व्यक्ति आए, फिर उसका बारी था 51 से 75। फिर वो कहा अभी जो चौथा व्यक्ति था जिसके पास जो चाबी लेके गए थे, उन्होंने कहा मेरे बारे में अभी पूछो मत, क्यों मैं बता नहीं सकता। तब जो 3 दोस्त था ना, वो कहा तुम हमारे बारे में सब सुन ले, अगर अपना बारे में कुछ नहीं बताएंगे। वो कहते हमारा इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, आप पूछो ही मत। अगर आप सुनेंगे ना तो आपको रहने के लिए मुझे मारेंगे आप लोग, मुझे मारोगे आप लोग। तो फिर क्या किया, तो ऐसे कहते कहते 75 तो आ चुका था, ऐसे कहते कहते उन लोग 80-85 तक आ गया। अब फिर कहना प्रारंभ किया, कहना चालू किया। अब फिर जब 90-95 तक आ गया, अब फिर आके कहते हैं मेरा ये स्टोरी है, जो चाबी है ना, मुझे जो चाबी दिया था, चाबी लेके गए थे मैं, वो चाबी में रास्ते में गिर गया, मेरा पॉकेट में है नहीं। तो उन लोग कह रहा है कि तुम नीचे से पूरा पैदल लेके आए ऊपर फ्लोर तक, उस टाइम नहीं बताया। अभी हम 95 फ्लोर आ चुका हूँ और वहाँ पे आप बोलते हैं चाबी नहीं है मेरे पास। तो उन लोग उस टाइम समझ में आया कि उन लोग 14 डे जितना खुशी आनंद किए थे, तो उनका लास्ट दिन उनका पूरा खुशी माटी में मिस गया। तो उनको पता चल गया, उनको साक्षात्कार हो गया ये यहाँ पे भी अमेरिका में असली सुख नहीं है। तो उन लोग पूरा रात पैदल चढ़े 100 फ्लोर तक, और वहाँ पे जाकर क्या सुन रहे थे, चाबी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उन लोग को पैदल आना पड़ा, फिर आके दूसरा चाबी लेना पड़ा रिसेप्शन से, फिर जाके खुलना पड़ा। तो उनका पूरा रात चाबी लेने के लिए, चाबी लाने के लिए चले गए। इसलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं, हम लोग जो मानते हैं कि अमेरिका में खुशी है, लेकिन अमेरिका में असली खुशी नहीं है। क्यों हम लोग मानते हैं कि वो लोग समझ गए कि अमेरिका में खुशी नहीं मिले, तो फिर वो लोग भारत वापस आ गया। इसी प्रकार अमेरिका कुछ व्यक्ति उन लोग सोचे भारत वर्ष धार्मिक देश है, यहाँ पे बहुत सारे भगवान रहते हैं, तो कौन असली भगवान है मैं ढूंढने के लिए जाता हूँ। तो अमेरिका से कुछ व्यक्ति आए भारतवर्ष में भगवान कौन है उसको जानने के लिए। तो आया, सबसे पहले मुंबई में आए, मुंबई में आके सिद्धिविनायक मंदिर में गए। तो सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर देखते हैं गणेश जी। तो गणेश जी और सोचे गणेश जी है तो भगवान हो सकता है। तो गणेश जी मंदिर में जाकर देख रहे हैं, तो गणेश जी हमेशा लिखने में बिजी है, कुछ ना कुछ लिखते रहता है। तो उन्होंने कहा जो भगवान है तो भगवान बिजी कैसे रहेंगे। हम लोग देख सकते हैं जो मालिक व जो मैनेजर होता है वो बिजी नहीं रहता, वो हमेशा खुशी रहता है, हमेशा आनंद रहता है। तो ये जो कर्मचारी है वो हमेशा काज करते हैं। तो जो गणेश जी है वो कैसे भगवान हो सकता है। फिर अलग अलग जगह में गए,
फिर काशी विश्वनाथ गए, वहाँ पे शिव जी देखा हमेशा ध्यान नाम जप कर रहा है। तो ऐसा भारत में अलग अलग पानते हुए लास्ट में कलकत्ता में गए, कोलकाता काली घाट में गए, ठीक है, काली जी भी कुछ बिजी है, दुर्गा भी कुछ बिजी है, सब लोग हमेशा कुछ ना कुछ काम में व्यस्त है। तो ये लोग भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ भी किसी ना किसी कारण में उन लोग को पता चला जो मायापुर में इस्कॉन मंदिर है, नया खुले है, तो उन लोग क्या किया कि वो लोग मायापुर मंदिर में गए और जाकर देखा जो कृष्ण है, राधा माधव है, वो क्या कर रहा है, वो राधा रानी को पास खड़ा होके और उनका बाजू में और 4 लड़की, 4 सखी, इधर 4 सखी खड़े हैं और कृष्ण क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। तो वो कहा ये भगवान हो सकता, क्योंकि भगवान तो हमेशा मजा लेते हैं ना, भगवान हमेशा आनंद करते हैं। बाकी जो हम सारे देवी देवता को देखा वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। काली जी हमेशा चाकू लेके खड़े हैं, गणेश जी लिखते रह रहा है, शिव जी नाम जप कर रहा है, दुर्गा जी भी बिजी है। लेकिन जो कृष्ण है उसका सामने इधर भी कुछ सखी लोग है, इधर भी कुछ सखी लोग है, बीच में बांसुरी बजाना है, तो भगवान यही हो सकता है। तो यहाँ पे उन लोग, तो हम लोग पहले क्या देखा, कुछ लोग था उन लोग भारतवर्ष से कुछ लोग गए अमेरिका में, इसलिए उन लोग आनंद ढूंढने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए। लेकिन उनको 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन आनंद किया, लेकिन अंत में उनको आनंद नहीं मिला। तो इसी तरह हम लोग 1-2 दिन आनंद मिल सकता है, लेकिन हमारे नित्य शाश्वत आनंद नहीं मिलेंगे। इसी तरह भारत से कुछ लोग आके ढूंढे भगवान कौन है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उनको कृष्ण के पास मिला। तो कृष्ण के पास मिला तो वो समझ पाए कृष्ण भगवान हो सकता है। क्यों? कृष्ण हमेशा क्या करते, बांसुरी बजा रहे, कुछ काम नहीं करते। कृष्ण बांसुरी बजा रहे, गोपी लोग के साथ नाच गाना करते हैं। तो इसलिए हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जो हम लोग सब जानते हैं या हम लोग कुछ विदेशी बाहर वाला लोग को अनुसरण करते हैं, जो हम लोग क्या सोचते हैं अमेरिका जो करेंगे उसको हम लोग रिवोल्यूट करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद क्या किया, 1965 में उन्होंने अमेरिका जाकर सारी अमेरिका युवक को वो कृष्ण भक्त बनाया। कृष्ण भक्त बनाने के बाद उनको क्या किया, उन लोग के लेके आया हमारे इंडिया में भारतवर्ष में लेके आया, और उनको भारतवर्ष में लेके आके उनको नाम संकीर्तन किया, रास्ता रोड में नाम संकीर्तन किया। और नाम संकीर्तन करने के बाद भारतीय लोग जब देखे ना, ये अमेरिका व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, तो भारतवर्ष लोग भी हमें हरिनाम संकीर्तन कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो हमें पता थी कृष्ण भगवान, लेकिन हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग सब जानते सभी समान हैं। लेकिन जब हम अमेरिका, जब प्रभुपाद जी अमेरिका कुछ व्यक्ति को लेके आया, जब उन लोग हरिनाम कर रहे हैं, उन लोग नाम जप कर रहे हैं, उन लोग 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो भारतीय लोग उनके अनुकरण करना पालन किया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कृष्ण की बर्थडे है, कृष्ण की जन्मदिन है। तो शास्त्र में कहा गया है, ये 9.2 भगवद गीता, राजविद्या राजगृहम प्रवृत्तिमिदं मुक्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्मम सुसकम कर्तुम अभ्यम। हम भौतिक चीज कुछ भी करते हैं, वो चीज साथ साथ आनंद नहीं मिलता है। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसको टाइम लगता है, जब नौकरी मिलता है, जब उसको अच्छा काम मिलता है, तब वो खुशी होता है। लेकिन भक्ति में कुछ भी करो, कोई भी सेवा करो, कोई भी कार्य करो, प्रत्यक्ष अवगम माना प्रत्यक्ष साथ साथ सीधा आनंद पा जाए। अगर आप प्रसाद भी खाएंगे तो आनंद मिलेगा आपको, अगर नाचेंगे उसमें आपको आनंद मिलेंगे, और आप गाएंगे वो भी आपको आनंद मिलेंगे। तो इसीलिए भक्ति হচ্ছে প্রত্যক্ষ মার্গ। এটা কোনো এমন না যে এই জিনিসটা এখন যদি করি 1 বছর পরে 2 বছর পরে 1 साल बाद 2 साल के बाद उसको आनंद मिलेंगे, नहीं, भक्ति हमेशा साथ साथ आनंद मिलेंगे। तो इसलिए हमें सभी को क्या चाहिए, कृष्ण के लिए कुछ करना चाहिए, कृष्ण के बर्थडे मनाना चाहिए। अगर हम कृष्ण के बर्थडे मनाते, अगर कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेंगे। तो एक्चुअल कहा गया है भगवान और भगवान के भक्तों की बर्थडे बनाना चाहिए, जन्मदिन बनाना चाहिए। क्यों? जो कृष्ण भक्ति करते हैं उसको दोबारा जन्म नहीं लेना होती है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति नहीं करते उसको दोबारा जन्म लेना पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा बर्थडे नहीं बनाकर अगर कृष्ण की व कृष्ण भक्त की
और जब तक हम भक्त नहीं हरे तब तक क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण के बात में मनाना चाहिए। तो अगर हमें इस दुनिया में देख लिया, अमेरिका में भी खुशी नहीं है, भारतवर्ष में भी खुशी नहीं है, अगर हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें सुख चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण के पास आना चाहिए। कृष्ण के पास आकर कृष्ण भक्ति करना चाहिए। आज कृष्ण के बर्थडे है, कृष्ण के जन्मदिन है। हम देखिए, जब हम किसी बाहर वाला व्यक्ति के पास हम जाते हैं, उसका बर्थडे, उसका जन्मदिन रहते हैं, अगर हम उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो उनको अगर कुछ हम गिफ्ट देते हैं ना, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उसकी विनिमय अगर कुछ उनसे मांगते हैं ना, वो मिल जाते हैं। इसी तरह आज जन्माष्टमी है, आज हम कृष्ण के कुछ गिफ्ट देना चाहिए। जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं उसको मंदिर में जाना चाहिए। अगर जो लोग मंदिर में नहीं रहते हैं उनको घर पे कृष्ण के लिए कुछ करना चाहिए। कृष्ण का अच्छा प्रसाद खिलाना चाहिए, भोग खिलाना चाहिए, अच्छा फूड्स फल और कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। और कृष्ण अगर प्रसन्न होंगे, हमें क्या मिलेंगे, हमें और जन्म मृत्यु लेना नहीं पड़ेंगे। तो आइए हम लोग सब आज जन्माष्टमी पालन करिए। अगर उपवास दे सकेंगे तो अच्छे रहेंगे, और उपवास दीजिए, भगवान का नाम कीजिए, भगवान का जप कीजिए, भगवान का कथा कीजिए। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जन्म सक्सेस होंगे। हम कितना भी जन्मदिन बना ले, हमें नेक्स्ट जन्म लेना ही पड़ते हैं। और हम अगर कृष्ण के जन्मदिन अगर हम कृष्ण की जन्मदिन बनाएंगे तो हम लोग का दोबारा इस संसार में, भौतिक जगत में और जन्म लेना नहीं पड़ेंगे। इसीलिए आप लोग ज़्यादा विचार मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। क्योंकि इस जन्माष्टमी सभी लोग मनाता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड। तो हमें सभी को जन्माष्टमी मनानी चाहिए कि भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान सभी का है। भगवान सभी के लिए हवा देते हैं, भगवान सभी के लिए जल देते हैं, पानी देते हैं, भगवान सभी के लिए सूर्य देते हैं। इसी तरह हमें सभी को चाहिए कृष्ण भक्ति करना। और आज के दिन अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, कृष्ण का कथा श्रवण करेंगे, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न रहेंगे। अगर कृष्ण प्रसन्न रहेंगे तो हमें हमारे जीवन में कुछ दुखी नहीं रहेंगे। अगर हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे भी हमें खुशी नहीं मिलेंगे। और हम भारत में भी रहेंगे, फिर भी खुशी नहीं मिलेंगे। और हम कहाँ पे भी रहे, अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेंगे, बहुत खुशी मिलेंगे। असली आनंद क्यों, कृष्ण है सच्चित आनंद। चित माना आनंद, जो आनंद प्रदान करे। जिसके पास आनंद है वही दूसरे को आनंद दे सकते हैं। इस संसार में सभी लोग दुखी है, तो दुखी व्यक्ति को भी आनंद नहीं दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण आनंद स्वरूप। अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमें आनंद देंगे। आइए हम लोग सभी लोग कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। मुझे आप कृपा कीजिए, इस जन्म मृत्यु चक्कर से मुझे उद्धार करके आपकी चरण कमर में थोड़ा स्थान दीजिए, थोड़ा सेवा दीजिए। एक ऐसा सभी प्रार्थना कीजिए कृष्ण से कि कृष्ण बहुत करुणा है, उनसे जैसा करुणा और कोई है नहीं। तो सभी की मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से मेरा प्रार्थना है, आप लोग सभी लोग कृष्ण का नाम कीजिए, कृष्ण का जप कीजिए, कृष्ण के कथा सुनिए और कृष्ण भक्त का संग कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। शुभ जन्माष्टमी।